और चीज मेरे को पूछनी थी, व्हाई वीमेन लुक like they are like still pregnant even after delivering a baby, like they get the big womb out there, like why is that? सो ये बहुत अच्छा सवाल है. दैट टर्म इज रेक्टी डायस्टासिस. बेसिकली जब हमारा एब्डोमेन स्ट्रेच होता है तो हमारे जो एब्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो सेंटर से डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. लेफ्ट वाले एब्स लेफ्ट, राइट वाले राइट साइड. सो कनेक्टिविटी, कनेक्टिव टिश्यू या तो टीयर हो गया या ओवर स्ट्रेच से वो सेपरेट हो गया. सो दैट्स कॉल्ड रेक्टी डायस्टासिस या डायस्टासिस रेक्टी, राइट. सो उसको हील अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बेसिकली गैप होता है, तो वो आपके एब्स को दोबारा कनेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको शेप में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने यूट्रस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना. अगर वो कनेक्शन नहीं बनेगा ना तो लाइफ टाइम वहाँ पे पेन रहती है. आपको लोअर बैक पेन होती है फीमेल्स को. तो आपका अगर टमी बल्ज है ना, दिख रहा है, अब अभी भी मम्मी टमी है ना, आपका लटक रहा है ना, तो रेक्टी डायस्टासिस इज देयर. Okay, so how to avoid it? So you have to heal it, fix it. You have to do pelvic floor exercises and you have to follow a diet. अपना body weight maintain, fat percentage maintain करनी है, आपको proper shape में आना है. फिर 60% वुमेन को like lifetime वो recti diastasis रहता है, वो heal नहीं होता. And they are not even aware about it. No. उनको ये लगता है कि मम्मी डमी है, बस ये सबका होता ही है. हाँ, ये normal है. It's normal to be like this. Yes. But that's later on that normal. can cause lower back pain. So it should be healed. Yeah. आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्शन ही टूट गया. It's dislocated. Yes. Actually, it's out there somewhere out floating. बिल्कुल. Where वो ideally जहाँ नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल. It's there. Yes. तो वो definitely it will like वो in future कुछ ना कुछ तो आपकी प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी नहीं करेगा. सेकेंड टाइम आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है, बट या आपको लोअर बैक एक, आपका बेबी सम टाइम जंप करे आपके टमी पे, आपको पेन फील होएगा. बिकॉज वो कनेक्शन नहीं बना दोबारा जो पहले. आइडियली इट हैज टू बी. तो अभी भी सेपरेट है, आपके एब्स सेपरेट है सेंटर से. सो लाइक द वे इट्स बीन निटेड, इट्स नॉट लाइक दैट. यस. सो पीपल नीड्स टू टेक केयर ऑफ इट. ट्रू. सो आई थिंक वी मेड our point very clear that this is the point they कि need मम्मी to take टमी आपका नहीं दिखना चाहिए, आपको शेप में आना है. हाँ, it's it's a not task. normal. उसको फिक्स करना इज अ टास्क, Yeah. राइट. बट या उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट 3 to 6 मंथ दो अपने आप को, उसको हील करो प्रॉपर. अगर आपको कोर स्ट्रेंथ होएगी ना तो लेटर ऑन प्रेगनेंसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, लोअर बैक एक भी नहीं होएगी. So you should not live with it. It's not normal. No. So fix it. Yes. Yeah. एंड इट्स क्वाइट कॉमन इन इंडिया कि आपका मम्मी टमी, आपका टमी लटकता है, आप पहले वाली शेप में नहीं आते हो. उनको लगता है ये नॉर्मल है जी. बट अगर आप नहीं आ रहे हो ना, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, यू हैव टू डू मोर एफर्ट्स. लाइक आपके एफर्ट में कोई कमी है. बिल्कुल. सो अपना एफर्ट बढ़ाओ. नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज में बढ़ाओ. बिल्कुल. वर्कआउट में बढ़ाओ, न्यूट्रिशन में बढ़ाओ. डेफिनेटली इवेंचुअली मैंने देखो वो सबको होता है, ये नहीं है कि कुछ बॉडी टाइप को रेक्टी डायस्टासिस, सब प्रेग्नेंट हुए हैं तो सबका एब्डोमेन स्ट्रेच हुआ है तो सबकी सेपरेशन होती है. मैंने अपना गैप गैरी को एब्स लगाते हुए खुद दिखाया फिंगर से कि कितना गैप है अभी कनेक्टिविटी में. सो इट्स अ बेसिकली गैप बिटवीन टू कनेक्टिव टिश्यूज मसल्स में. या फॉर अनदर किड बेसिकली जो पोस्टपार्टम रिकवरी होती है ना, 45 डेज़ का पीरियड होता है, तो उसमें बहुत सारी बॉडी टाइप्स ऐसी हैं, एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप होगी जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव है, तो उनका पता भी नहीं चलता समटाइम्स. सो यूट्रस जैसे अपने आप शेप में जाता है. ओके. ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. भगवान ने हमें बहुत अच्छी बॉडी दी है, राइट. तो वो अपने आप शेप अप करता है. तो 45 डेज़ में बहुत सारे फीमेल्स का हील अप भी हो जाता है, बट बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका 1 साल तक भी नहीं होता, लाइफ टाइम भी नहीं होता. 60% का लाइफ टाइम भी नहीं होता, राइट. सो अगर आपका नहीं हुआ 1 or 2 years में हील अप, यू शुड वर्क ऑन दैट. नेचुरली किसी का हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, मम्मी टमी अभी भी है, तो विद इन 1 or 2 years यू हैव टू फिक्स इट. Okay, so when can a person look for another baby? When can they plan another baby after the first C-section? delivery? After C-section. C-section, yeah. राइट. सो आफ्टर C-section आपको 3 years का गैप रखना चाहिए एज पर मी. As like recommended, this is the. देखो मेरी क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया की, उसका 5 years से ज़्यादा गैप था,
तो सेकेंड टाइम उन्होंने पहला सी सेक्शन हुआ, सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी की है। तो अगर आपने चॉइस ऑफ डिलीवरी चेंज करनी है अपनी, तो आप अगर 3-5 मंथ का गैप होएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है। सो जितना ज़्यादा आप गैप होएगा उतना ज़्यादा आपकी डिलीवरी के लिए बेटर है नॉर्मल के लिए। टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपने वैसे कंसीव करना है तो 3 years का गैप होना चाहिए। Okay, so this is the ideal time when like you will be able to heal आपकी बॉडी yourself, रिकवर भी हो जाती है, recovered बेबी and- को आप टाइम भी दे देते हो, and तो it's आप good to go time for that. It's 3 Yes. years.